उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने भी चिंता जताई है और उन्होंने ये कहा है कि समूचे देश के साथ उत्तराखंड में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, लोग अपने ही घरों में 5 से 6 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य में सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। बता दें कि उत्तराखंड में गुरुवार को संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 334 नए संक्रमित मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में 1359 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन लगाने से होटल बंद हो जाता है और सबसे पहले जो वहाँ वेटर वगैरह काम करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो इसका जहाँ और कोई भी कर्फ्यू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले गरीब को उसको मार पड़ती है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन के हक में इस समय नहीं है, उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं क्या स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। और जैसे फ्लू होता था, अगर ये फ्लू की तरह ही है कि फ्लू हो गया और 3 से 5 दिन में आप ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और लेकिन एडमिट नहीं होने की ज़रूरत, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन डेली इसकी मीटिंग होती है, डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है, पड़ोस के प्रदेशों में क्या स्थिति है। दिल्ली और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, मुख्य सचिव ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि कोरोना भले ही लगातार बढ़ रहा हो लेकिन लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लॉकडाउन लगाने के बाद लोग अपने घर से नहीं निकल पाते, तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोरोना की जो स्थिति वो लगातार बढ़ रही है। बीते दिन की मैं आपसे बात करूं तो बीते दिन करीब 334 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 257 मरीज ठीक भी हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में लगातार मैं बात करूँ तो देहरादून में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो आ रहे हैं। कल भी जो देहरादून में मरीज आए थे 178 कोरोना के पेशेंट आए थे। पल्लवी, क्या जो अस्पतालों में मरीज भर्ती हो रहे हैं वो गंभीर स्थिति में भर्ती हो रहे हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ इस समय कोविड के नए केसेस आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ उन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं। लेकिन ज्यादातर जो कोरोना के पेशेंट हैं उन लोगों को सिर्फ दवाई दी जा रही है और उनको हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घर पर ही रहें, एकांत में रहें और दवाई वक्त पर खाएं। क्योंकि जाहिर तौर पर अस्पताल की जो स्थिति है, अब जो कोरोना के मरीज, जैसे आप अभी जो मुख्य सचिव बयान दे रहे थे वो भी सुन रहे थे हम लोग, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि मामला इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है। क्योंकि कोरोना जो एक ये बीमारी है वो भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह है जो 5-6 दिन में बिल्कुल इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं, जिन्हें कोरोना हो जाता है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उसकी डॉक्टर पूरी देख रेख करते हैं। पल्लवी, क्या अस्पतालों में किसी तरीके से अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं तारिक, कि अगर भविष्य में केसेस ज्यादा आते हैं या मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हों किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अस्पतालों में लगातार व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। कोरोना वार्ड को फिर दोबारा जो है उसी स्थिति में लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार डेली आंकड़ा बढ़ रहा है। और जो प्रभारी मुख्य सचिव हैं और राजेश कुमार, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की जांच करेंगे और उस पर थोड़ा ध्यान जो कोरोना आंकड़े बढ़ रहे हैं मीटिंग कर जो कोरोना वार्ड है उन्हें फिर से जो है संचालित किया जाए, देख रेख की जाए। ऐसा ना हो कि मरीज एकदम से बढ़ जाए और वहाँ पर कोई इंतजाम ना हो।
चलिए, शुक्रिया तारिक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि मुख्य सचिव ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि चिंता वाली कोई बात नहीं है, परिस्थितियां एकदम नियंत्रण में हैं।